Hello everyone. Again, this is Akash. Welcomes you all on the channel Study with Akash. So, in the last class, we have discussed how to identify noun and we have learnt the definition of noun. तो आज हम लोग उस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, बट उसे बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें को जिक्र करते हैं। हमने देखा था कि एक सेंटेंस में नाउन को कैसे पहचानते हैं और उसे आगे बढ़ने से पहले हम लोग पिछली क्लास की कुछ रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन दैट मीन्स आ नेमिंग वर्ड। हम लोगों ने देखा था कि ये जो नेमिंग वर्ड था इसे हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांट करके देखे थे। याद आ रहा होगा आप सबों को। द फर्स्ट कैटेगरीज वाज विजिबल। द फर्स्ट कैटेगरी वाज विजिबल। द सेकेंड इट वाज फेल्ट ओनली एंड द थर्ड कैटेगरी वाज यूनिट एंड द फोर्थ वाज इक्विवेलेंट। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो नाउन को पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका था, जो 3 वर्ड हम लोगों ने देखा था। पहला वर्ड था तुम्हारा आपका व्हाट, द सेकेंड वर्ड वाज हु एंड द थर्ड वाज होम। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख चुके थे, हम लोगों ने ये सारे चीज को रिव्यू कर लिए। अब हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और अब आपकी कसरत स्टार्ट की जाती है, अब आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट की जाती है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की ओर देखेंगे, तो हम लोगों के पास आती है नाउन की कैटेगरीज। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नाउन और इसके कैटेगरीज के बारे में। तो जब हम नाउन की कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जाति के आधार पर नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है। एंड द फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। तो अगर हम इस प्रॉपर नाउन की बात करें, ध्यान से देखोगे, हाँ, जस्ट अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि अगर हम इस प्रॉपर नाउन को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन दैट मीन्स पार्टिकुलर नेम्स। क्या है? पार्टिकुलर नेम्स। इसी पार्टिकुलर को हम लोग स्पेसिफिक भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? स्पेसिफिक। अब ये पार्टिकुलर क्या होता है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पर उसके पहले हम लोग कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे, क्या कि जब हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो उसका जो इनिशियल लेटर होगा, इनिशियल लेटर जो होगा वो हमारा ब्लॉक लेटर होगा। क्या होगा? ब्लॉक लेटर। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर। हमेशा कि जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखोगे तो प्रॉपर नाउन को जो पहला अक्षर होगा, शुरुआती अक्षर होगा, या तो वो ब्लॉक लेटर होगा या फिर कैपिटल लेटर होगा, दोनों सेम चीजें। और जब आपका सेंटेंस में प्रॉपर नाउन या फिर पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन आ जाता है, क्या आ जाएगा? प्रॉपर नाउन या फिर पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन आ जाएगा, तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते। हम जब भी कभी एक साइन देंगे फाई का, तो फाई का मतलब हो जाता है कि कोई भी यूज हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते। अगर हमें प्रॉपर नाउन पता चल गया कि ये हमारा प्रॉपर नाउन क्या है, तो पार्टिकुलर नेम्स है, तो हमारे पास सेकेंड आ जाता है कॉमन नाउन। ध्यान से देखोगे,
और अगर इस कॉमन नाउन की बात करें, अगर हम इस कॉमन नाउन की बात करें, हमें लंबी चौड़ी डेफिनेशन को देखना नहीं है ना, हमें सिंपल और साधारण और स्टैंडर्ड टाइप से देखना है, ताकि फिर कभी किसी तरह से कंफ्यूजन में ना रहे। तो यहां पे देखो, प्रॉपर नाउन की जब हम बात करें तो कॉमन नाउन क्या है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के जस्ट अपोजिट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है कॉमन नाउन। कैसे, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या था, पार्टिकुलर नेम। तो पार्टिकुलर को अगर हम अपोजिट में आज लाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जनरल नेम। क्या बन जाएगा, जनरल नेम। बट ये जो जनरल नेम होगा हमारा, वो रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा एक क्लास को, सेम वर्ग को। क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा सेम क्लास को। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मैंने कहा आपको, हिस राहुल स्टैंड अप, तो क्लास में बहुत सारे लोग हैं, मैंने कहा राहुल स्टैंड अप, तो राहुल यहां पे क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया। और जब हम राहुल यहां पे लिखेंगे, ध्यान से देखो, जब यहां पे हम राहुल लिखेंगे एग्जाम्पल में, तो राहुल का जो पहला अक्षर होगा वो हमारा कैपिटल होगा। जिसे मैंने कहा पटना, तो पटना तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, और यहां पे जो इसका इनिशियल अक्षर होगा वो कैपिटल होगा। बट इंस्टेड ऑफ राहुल, मैं नाम लेने के बजाय मैं कहूं बॉय स्टैंड अप, तो वहां पे जितने भी बॉय, मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने जनरल कहा कि बॉय खड़े हो जाओ, तो बॉय क्या हो गया, वहां पे जनरल नेम हो गया, जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्लास का मतलब यहां पे हो गया वर्ग। इसीलिए कहते हैं प्रॉपर नाउन क्या, पार्टिकुलर नेम्स, एंड कॉमन नाउन जस्ट अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, तो जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन। तो अगर यहां पे जनरल नेम की बात करें, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पे इसका इनिशियल लेटर हमारा क्या है, ब्लॉक लेटर है। तो जब इसका अपोजिट हमारा कॉमन नाउन है, तो इसका इनिशियल लेटर हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इनिशियल लेटर की बात करें तो ये ब्लॉक से हमारा परिवर्तन हो जाएगा स्मॉल लेटर में, और इसी स्मॉल लेटर को हम लोअर केस भी कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर ये हमारा इनिशियल लेटर हो गया, तो यहां पे हमने देखा कि प्रॉपर नाउन या फिर पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते, पर जब हम यहां की बात करें तो ए एन का प्रयोग हम लोग कॉमन नाउन के पहले करते हैं। ए एन दा का प्रयोग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल, अ बॉय, a girl, a city, etc. अब हम लोग दूसरा कैटेगरीज को जब हम देख लेते हैं कॉमन नाउन, तो हमारे पास तीसरी कैटेगरीज भी आती है, एंड जो हमारे पास थर्ड कैटेगरीज आएंगी उसे हम लोग कहने समझने की कोशिश करते हैं एज अ मैटेरियल नाउन। क्या समझने की कोशिश करते हैं, मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन क्या है, कि जो किसी चीज से, है ना, किसी एक चीज से दूसरे चीजों का निर्माण हो। जैसे हम लोग बहुत सारे घर में सामान यूज करते हैं, गोल्ड, है ना, बहुत क्या चीज से निर्माण हुआ है, आयरन, बहुत सारे ऐसे चीजें जिससे आयरन से निर्माण हुआ है, वाटर, वाटर से भी अनेक चीजों का निर्माण होता हो, मिल्क, दूध, उससे भी अनेक चीजों का निर्माण होता हो, तो उससे हम लोग कहते हैं मैटेरियल नाउन। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मैटेरियल नाउन को। कहता है कि नेम ऑफ मैटेरियल, मैटर, और सब्सटेंस को हम लोग मैटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। फॉर
फाई करेंगे मैटेरियल नाउन के पहले, मतलब आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। वाटर, मिल्क, आयरन, etc। अगर हम मैटेरियल नाउन हमें समझ में आ गया तो हमारे पास चौथा कैटेगरीज आता है नाउन का, एंड द फोर्थ कैटेगरीज दैट इज कलेक्टिव नाउन। ध्यान से देखोगे क्या है चौथा कैटेगरीज हमारा, कलेक्टिव नाउन। और अगर हम इस कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन हमारा कहलाता है, देखो ध्यान से, कि ग्रुप रिप्रेजेंटिंग सिमिलर नेम्स। क्या कह रहा है कि ग्रुप रिप्रेजेंटिंग सिमिलर नेम्स, मतलब एक ही क्लास के जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है वही तुम्हारा कलेक्टिव नाउन्स कहलाता है। देखो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, जैसे लड़कियों का झुंड, क्या एक साथ एक क्लास में आ रहा है कि नहीं, सोइंग होल क्लास कर रहा है कि नहीं, सिमिलर नेम्स आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग बोले बेबी ऑफ गर्ल, तो बेबी क्या है, लड़कियों को झुंड को कहा जाता है। ट्रूप ऑफ सोल्जर, आर्मी को झुंड को ट्रूप कहा जाता है। बेंच ऑफ जजेस, बेंच ऑफ जजेस, जजेस को ग्रुप को बेंच ऑफ जजेस कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, है ना, इसे हम बंच ऑफ कीज, है ना, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। और जब हम कलेक्टिव नाउन्स की बात करें तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग कुछ रिव्यू करने की कोशिश करते हैं नाउन को, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोगों ने अभी जो 4 कैटेगरीज पढ़ा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब चारों से एग्जाम्पल को देखोगे तो जितने भी एग्जाम्पल्स दिया गया है वो आपका विजिबल में आ रहा है। किस चीज में आ रहा है, तो आपका विजिबल में आ रहा है। और मैंने नाउन के डेफिनेशन में बताया था आपको कि नाउन क्या है, तो एक नेमिंग वर्ड है। और नेमिंग आज भी रिव्यू करके बता रहा था कि वो नेमिंग वर्ड को हम लोग 4 कैटेगरीज में बांट के देखे थे, कि पहला था तुम्हारा क्या, विजिबल, दूसरा था फेल्ट वनली, तीसरा था यूनिट, एंड चौथा था नाउन इक्विवेलेंट। तो अगर हमारा विजिबल सिर्फ चारों में आ रहा है तो हमारा बच क्या गया, फेल्ट वनली। क्या बच गया, फेल्ट वनली। और जब हम फेल्ट वनली की बात करें तो उसे हम अभी पढ़ेंगे, अभी देखेंगे कौन सा नाउन का काइंड बच गया, कैटेगरीज बच गया, तो बच गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट। तो आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम है, या तो आप नोट डाउन कर लो या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट मार लो। तो आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फेल्ट वनली पार्ट जो बचा हुआ है आपका विजिबल के बाद। तो जब हम फेल्ट वनली की बात करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं, फेल्ट वनली की बात कर रहा हूं। तो फेल्ट वनली में हमारे पास आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, बहुत मजा आएगा शायद। तो अगर हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो हम लोगों ने देखा अभी फेल्ट वनली, और अगर हम इस फेल्ट वनली की बात करें तो हम लोगों ने एक वर्ड को देखा था, फैक्ट्स। आपको याद होगा शायद, याद करने की कोशिश करो। कौन से वर्ड को देखा था,
फैक्ट्स। और ये एफ का मतलब था फीलिंग, ए का मतलब था हमारा एक्शन, और क्यू का मतलब था हमारा क्वालिटी, और एस का मतलब था हमारा क्या, स्टेट। राइट। हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम देख नहीं सकते बट क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। चलो देखते हैं कैसे महसूस करते हैं एक दूसरे के भावनाओं को। क्या महसूस करोगे ना, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं यहां पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने एक सेंटेंस एक वर्ड लिखा, फ्रेंडशिप। ध्यान से देखोगे, हाँ। रनिंग। मैं और वर्ड लिखा, ऑनेस्टी। मैंने वर्ड लिखा, लव। क्या लिखा, लव, इश्क। नहीं, इश्क वाला लव। सारे लोग ना, कितना मजा आ रहा होगा सुनने में, नहीं। और जब किसी को लव, प्यार नहीं मिलता तो उसे क्या हो जाती है, उससे घृणा, नफरत। और वो नफरत की बात करें तो क्या आ जाएगा, हैट्रेड। क्या आ जाएगा, हैट्रेड आ जाएगा। और समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिसी। चलो इटीसी। तो अगर हम इस वर्ड की बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करें, तो देखो यहां पे जितने भी चीजें, चाहे मैं फ्रेंडशिप की बात कर रहा हूं, रनिंग की बात कर रहा हूं, ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं, इश्क वाला लव की बात कर रहा हूं, या फिर हैट्रेड की बात करो, या फिर पॉलिसी की बात कर रहा हूं, या फिर लाफ्टर की बात कर, ये सारे चीजों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए ये फेल्ट ओनली वाला कैटेगरीज में आता है, और जो फेल्ट ओनली वाला कैटेगरीज में आ जाएगा वही क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल्स में देखोगे कुछ ना कुछ हर एक शब्द में लगभग जुड़ा हुआ है। देखोगे फ्रेंड में तुम्हारा क्या जुड़ा हुआ है, सीप जुड़ा हुआ है। रन में क्या जुड़ा हुआ है, इंक जुड़ा हुआ है। हैट्रेड में देखोगे रेड जुड़ा हुआ है। लव में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, प्यार में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है ना। इश्क में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। बट ऑनेस्टी में देखोगे क्या जुड़ा हुआ है, वाई जुड़ा हुआ है। पॉलिसी में भी देखोगे वाई जुड़ा हुआ है। लाफ्टर में भी देखोगे ई आर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जुड़ता कैसे है कोई वर्ड, और कैसे हम एक रूट लेवल वर्ड को, एक रूट वाले शब्द को कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में परिवर्तन करते हैं, और उसको कैसे पहचानेंगे, कैसे हम एक शब्द को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं। ये सारी चीजों को अभी हम लोग देखेंगे। अब आपकी कड़ी कसरत, कड़ी मेहनत स्टार्ट होती है। तो जब हम कोई शब्द को जोड़ने की बात करें तो हमारे पास एक शब्द आता है। उस शब्द को आप लोगों को पता होगा, आप कभी ना कभी पढ़े होंगे। एक वर्ड आता है अफिक्स। क्या आता है, अफिक्स। और इस अफिक्स को अगर हम बांटने की कोशिश करते तो हम इसे दो कैटेगरीज में बांट करके देखते हैं, है ना। पहला प्रीफिक्स, पहला प्रीफिक्स, एंड दूसरा हम कहने की कोशिश करते हैं इसको सफिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। आप पढ़े होंगे जरूर, हिंदी में इसको बोलते हैं उपसर्ग और इसको बोलते हैं प्रत्यय। अब यहां पे एक और मैं बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स में एक वर्ड लिख रहा हूं, रूट। क्या लिख रहा हूं, रूट, है ना। इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक, है ना, बेसिक वर्ड फॉर्म। तो यहां पे जब हम इस प्रेफिक्स की बात करें या फिर इस सफिक्स की बात करें, तो प्रीफिक्स का मतलब हो गया कि जो आपका बेसिक वर्ड है उसके अंत में जो जुड़ जाए वो प्रीफिक्स कहलाता है। क्या सही कह रहा हूं, क्या सही कह रहा हूं,
नहीं यार, है ना। जो अंत में जुड़ जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है, और जो हमारा पहले जुड़ जाता है वह हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। और जो बीच में स्पेलिंग को परिवर्तन करके उसमें अपना जगह बना लेता है उसे हम लोग, इस रूट में जो परिवर्तन हो जाता है उसको हम लोग इनफिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जैसे देखो, मैं कुछ यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूं, आपको ध्यान से देखोगे। हाँ इम्पॉसिबल, हाँ ध्यान से देखोगे। फ्रेंडशिप, डिसरिगार्ड, डिस्टर्ब, मैनेजमेंट, इमेजिनेशन। चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रूट का मतलब हो गया जो अपने आप एक शब्द हो, है ना, और उसके पहले या फिर उसके बाद में जुड़ जाता है। पहला शब्द देखते हैं, हमारे पास है इम्पॉसिबल। तो हमारे पास जो शब्द है वो क्या है, पॉसिबल, संभव, एक खुद से एक शब्द है। तो इसके पहले आपका जुड़ क्या गया, इम, आई एम। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अभी बताऊंगा कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स क्या होता है। इस वर्ड में देखते हैं हमारे पास पहले से शब्द क्या है, फ्रेंड। इसमें जुड़ क्या गया, शिप, सफिक्स लास्ट में जुड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है, सफिक्स कहला गया। हमारे पास क्या है, डिसरिगार्ड। पहले से हमारे पास क्या है, रिगार्ड, आदर करना, उसी में डिस लगा दिया, अनादर करना, ये हमारा सफिक्स जुड़ गया। क्या सफिक्स जुड़ा, नहीं अफिक्स जुड़ा, पर वो अफिक्स का क्या है, प्रीफिक्स है, पहले जुड़ रहा है। हमारे पास देखो एक शब्द है डिस्टर्ब। तो टर्ब की जब हम बात करें तो टर्ब का कोई मीनिंग नहीं निकलता, और इसके पहले डिस लगा हुआ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे डिस जो है वो प्रीफिक्स है, पर ये गलत है ना। डिस्टर्ब हमारा जो पूरा शब्द है वो रूट है, क्योंकि टर्ब का कोई मीनिंग नहीं निकलता। ध्यान से सुनना, सुन रहा है ना तू। फिर हमारे पास है मैनेजमेंट। तो हमारे पास पहले से शब्द है मैनेज, और उसके साथ क्या जुड़ गया, हमारा मेंट जुड़ गया बाद में, मतलब वो सफिक्स जुड़ गया, है ना। समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन जो शब्द है वो देखो कहां से आया। हमारे पास एक शब्द है इमेजिन। क्या है, इमेजिन। अब इस इमेजिन में देखो ई को हमने हटाया, और ई को हटाते ही हमने क्या जोड़ दिया, एसन जोड़ दिया। मतलब यहां पे क्या किया, स्पेलिंग में परिवर्तन किया। रूट लेवल का जो शब्द है उसके स्पेलिंग में परिवर्तन हुआ, इसीलिए इसी को हम कहते हैं, और यह कहलाता है इनफिक्स। क्या कहलाता है दोस्तों, इनफिक्स कहलाता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स क्या होता है। हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स को पहचानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। तो कहता है कि जो भी शब्द के अंत में, हम लोग यहीं से कुछ शब्द को उठा लेते हैं, क्या जुड़ जाएगा, शेप जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, आई एन जी जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, वाई जुड़ जाएगा, क्या जुटेगा, ई आर जुटेगा, चलो क्या जुटेगा, टी वाई जुटेगा। हम लोग यहां से भी देखने की कोशिश करेंगे। क्या जुटेगा, रेड जुटेगा, हैट्रेड जैसे मैंने कहा अभी। और के देखते हैं इधर से ही, क्या जुटेगा, मेंट जुटेगा, एंस जुटेगा,
फिर क्या जुटेगा हमारा, एसन जुड़ सकता है। ये सारे चीजें मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स की बात कर रहा हूं, कैसे वो जुटेगा इस सब के बाद हम लोग, और अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कुछ शब्द दूंगा जिसको आपको जोड़ना है। THY जुड़ जाएगा, है ना। चलो ATC और भी कुछ सारे, है ना, जो इसमें जुड़ जाएंगे और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स का काम करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है, इफ यू आर एंजॉइंग एंड गेटिंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डू सब्सक्राइब ऑल्सो, है ना। तो अब आप इसे क्या करेंगे, एक झलक देखो, नोट करो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द दूंगा, है ना, आपको कसरत कराऊंगा लाइव। उसके बाद मैं अगले कारवां की ओर आगे बढ़ूंगा, जब अब जैसे अभी हमने पढ़ा नाउन के कैटेगरीज को जाति के आधार पर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गणना के आधार पर, वो भी कैसे, फंक्शनल वे में। कैसे पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शनल वे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम इसे यूज करना, फंक्शन करना नहीं आएगा, हम हमेशा लाइफ में गच्चा करते जाएंगे, है ना, हमेशा गच्चा खाते जाएंगे। सो गुड लक एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।